जोहार नमस्कार। इंडी गठबंधन के जो सबसे प्रमुख घटक दल है कांग्रेस, उन्होंने झारखंड में अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और एक स्थान पर अपना प्रत्याशी बदल भी डाला है। आइए जानते हैं विस्तार से। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी को कांग्रेस ने बदल दिया है। पहले यहां से महगामा विधायक दीपिका सिंह पांडे को प्रत्याशी बनाया गया था। उनके प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही पूर्व में गोड्डा के सांसद रहे फुरकान अंसारी ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था कि मुस्लिमों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, वो जीत सकते थे, पहले रह चुके हैं सांसद, मगर उन्हें नज़रअंदाज किया गया। उनसे संवाददाताओं ने पूछा था एक प्रेस वार्ता में कि अगर उनके साथी प्रदीप यादव को प्रत्याशी बना दिया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। उन्होंने हल्के मजाकिया अंदाज में ना कहा था। उनके ना को केंद्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से ले लिया और उसके बाद कल देर शाम में प्रत्याशियों की नई सूची जारी हुई। उसमें गोड्डा से दीपिका सिंह पांडे के नाम को वापस लेते हुए प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया गया। साथ ही साथ सबसे चिर प्रतीक्षित और सबसे रोमांचक हो चले झारखंड की राजधानी रांची के प्रत्याशी की घोषणा हुई। शुरू से एकमात्र नाम यहां से जा रहा था सुबोधकांत सहाय जी का, मगर उम्र का तकाजा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें इशारा हुआ कि उन्हें शायद इस बार टिकट नहीं दिया जा सकता। उनकी उम्र का हवाला देते हुए उन्हें यह इशारा किया गया था। इसके बाद उनसे ऑप्शंस मांगे गए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री उज्ज्वला सहाय का नाम आगे बढ़ाया था। हालांकि एक और नाम मांगा गया था और उस नाम में मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम को कांग्रेस के यहाँ के झारखंड के प्रभारी ने बढ़ाया था। मगर इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम से पर्दा और धुंध छट चुका है और अब उज्ज्वला सहाय है रांची लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और साथ ही साथ गोड्डा लोकसभा से प्रदीप यादव है प्रत्याशी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले सिर्फ फुरकान अंसारी का विरोध का सामना हो रहा था, अब जब प्रत्याशी बना करके वापस नाम कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो दीपिका सिंह पांडे के मन में भी होगी। बहरहाल इसी बीच में अब चलते हैं सामने की एनडीए गठबंधन की तरफ में, जहां की धनबाद लोकसभा क्षेत्र शुरू से ही चर्चा का केंद्र बना रहा। बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को यहां से प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने और विवाद शुरू हो गया। जैसे प्रत्याशी बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के ही एक पदाधिकारी कृष्णा अग्रवाल शिकायत करते हैं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से कि ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया जाना पार्टी हित में नहीं है। इस बात से नाराज होकर ढुल्लू महतो सीधे फ़ोन करते हैं कृष्णा अग्रवाल को और उन्हें समझाते हैं कि अगर कोई शिकायत थी तो सीधे ढुल्लू महतो से बात करनी थी। इस तरह से पीठ के पीछे शिकायत करना बिल्कुल सही बात नहीं है। बात यहीं नहीं रुकी, इस बात को कृष्णा अग्रवाल ने वायरल कर दिया। इसके बाद में एक ऑडियो जारी होता है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में ढुल्लू महतो के तथाकथित मित्र कहे जाने वाले डॉन प्रिंस खान का ये ऑडियो था, जिसमें कि उन्होंने कृष्णा अग्रवाल और सरयू राय को माथे के बाल तक नोच डालने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि एक महतो को मिला है मौका, ये बात सरयू राय जिस तरीके लोग पचा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद इस सारे के सारे घटनाक्रम से आक्रोशित हो सरयू राय ने अपने रांची स्थित आवास में एक प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने घोषणा की कि भाजपा और ढुल्लू महतो को हराने के लिए अब वो चुनाव लड़ेंगे धनबाद से। इसी बीच में धनबाद से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की और इस बार कांग्रेस ने वहां पर प्रत्याशी बनाया है अनुपमा सिंह को। अनुपमा सिंह अनूप जयमंगल सिंह की पत्नी हैं। विधायक अनूप जयमंगल सिंह अपनी पत्नी अनुपमा सिंह के साथ सरयू राय के आवास पर पहुंचते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। कयासों का बाजार गर्म हो जाता है कि हो सकता है कि इससे सरयू राय जी मान गए होंगे, मगर बात यहीं पर मैनेज नहीं हुई थी। आज सरयू राय जी धनबाद में हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने घोषणा की कि वो उनकी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा चुनाव लड़ेगी। धनबाद लोकसभा से वो चुनाव अपने पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। भारतीय जनतंत्र मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व कैंप कर रहा है धनबाद में। आइए सुनते हैं सीधे सरयू राय जी को। कि आज हम लोग सभी आए हैं, हमारे आशीष शीतल मुंडा हैं, वो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, तिवारी जी अध्यक्ष हैं, विजय झा जी हैं, बीएन सिंह जी हैं उपाध्यक्ष हैं, ये धनबाद के और ये बोकारो के, ये दोनों अध्यक्ष हैं। तो ये सब लोग आए हैं इसलिए कि आज हम लोग को तय कर लेना है कि क्या करना है। तो मैंने इन लोगों की 5 लोगों की कमेटी बनाया है। आज बैठकर आज लोग फाइनल करेंगे क्या करना है। चुनाव लड़ना है तो कौन हमारा उम्मीदवार होगा, मुझे कहेंगे मैं होऊंगा
उदय जी को कहेंगे, ये होंगे, कृष्णा जी को कहेंगे, वो होंगे, यानी जिसको भी तय करना है ये लोग आज तय करके घोषित कर दें। और हम लोग अभी कतरास जाएंगे, जहाँ के 1 दर्जन से अधिक परिवार हैं जो पीड़ित हैं। उनकी ज़मीन को भाजपा के घोषित प्रत्याशी ने चारदीवारी करके अपने कब्जे में कर लिया। वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैंने कहा मैं धनबाद आऊँगा तो। और दूसरी एक बात मेरी समझ से जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि चुनाव में आजकल आयोग ने एक नियम बना दिया है कि अगर आपका प्रत्याशी दागी है तो उस पर अपराध के कितने दाग हैं इसके बारे में पार्टी अपनी तरफ से एक सूचना देगी, अखबार में विज्ञापन निकलवाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 दिन पहले विज्ञापन निकलवाया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उस विज्ञापन में इन्होंने ये कहा है कि हमारे जो धनबाद के प्रत्याशी हैं उन पर 19 मुकदमे पेंडिंग हैं और 2 मुकदमों में सज़ा हो गई है, ये उन्होंने माना है। उसमें एक और कॉलम रहता है कि भाई आपने तब ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी क्यों बनाया, आपके पास कोई विकल्प था कि नहीं, दूसरे लोग थे कि नहीं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा ये हैं। जैसी कॉपी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं भेज दूँगा। तो अब धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, भाजपा में कहा जाता है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। तो सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं में सबसे बेहतर पार्टी को वही लगे हैं जो अनुशासित हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। ये सब का इस्तेमाल उसमें किया गया है। तो मुझे देखकर खुद ही थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने से लेके नए नेता कार्यकर्ता हैं वो अपने प्रदेश कार्यालय के प्रदेश महामंत्री के इस चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र विवरण से वो संतुष्ट हैं, इससे खुश हैं कि थोड़ा उनको भी मेरी ये शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक सवाल मेरा उनसे है। दूसरा, मैंने जो 19 मुकदमे पेंडिंग बता रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको देखा है। और यहाँ के सीनियर एसपी ने जून 2022 में हाईकोर्ट को जो रिपोर्ट दिया है उसको भी देखा, मिला है हमने। उसमें से करीब 16 या 17 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें उनके प्रत्याशी की रिहाई हो गई है। 46 दिया था, बाद में 4 हुए हैं, 50 हुआ है। तो उसमें रिहाई हुआ। रिहाई होने के बाद भी मुकदमों की संख्या 19 से अधिक है। कहीं ना कहीं कुछ छुपाया है। सजा याफ्ता जो जिसमें हैं वे 2 मुकदमे इन्होंने बताया है, जबकि सीनियर एसपी की रिपोर्ट में 4 ऐसे मुकदमे दिए गए हैं जिनमें इनको सजा हुई। मैंने अपने अधिवक्ता से इन मुकदमों का विश्लेषण कल कराया। उन्होंने मुझसे कहा है कि एक मुकदमे में तो 10-10 धाराएँ, 8 धाराएँ हैं, 11 धाराएँ हैं, मगर 22 ऐसी धाराएँ हैं जिनमें ट्रायल हुआ तो 5 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये उन धाराओं का आईपीसी की जो धाराएँ हैं, कोई भी आईपीसी में देख सकता है। तो ये ऐसी धाराएँ हैं। तो मेरे दिमाग में यही आया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार में धनबाद के सीट को भी रखना चाहती है तो क्या वो मध्यावधि चुनाव आमंत्रित करना चाहती है? क्योंकि हम लोग तो प्रयास करेंगे कि इन सारे मुकदमों का स्पीडी ट्रायल हो। कुछ मुकदमे 2006 से बाकी हैं, कुछ 2011-12 के हैं, कुछ 15-16 के हैं। तो इतने दिनों तक इतने गंभीर आरोप वाले मुकदमों का लंबित रहना ये ठीक नहीं है। और इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है अपने शपथ पत्र में कि ये मुकदमे प्रतिशोध के आधार पर कर दिए गए हैं। जबकि खुद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अखबारों में बड़ा बड़ा बयान छपा उनके नेताओं का कि इनके अभी घोषित प्रत्याशी के आतंक से बाघमारा को बचाना है। तो उस समय तक जो मुकदमे थे वो प्रतिशोध के मुकदमे नहीं थे। और आज चुनाव आयोग के सामने दे रहे हैं कि हमारे सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो इस बात को भाजपा के समर्थक, भाजपा के शुभचिंतक, 400 पार जाने में आस्था रखने वाले लोग, ऐसे सारे लोगों को एक बार विचार करना चाहिए
और मुझे लगता है कि धनबाद के कार्यकर्ताओं के लिए ये अपमान की बात है कि भारतीय जनता पार्टी शपथ पत्र पर चुनाव आयोग को लिख कर देती है कि जितने कार्यकर्ता हमारे हैं सब में से श्रेष्ठ हमको यही लगे हैं। ये 2-3 बातें ही आज मैंने प्रेस के लिए कहा है। और एक क्या स्टैंड है सर? आप 20 तारीख के बाद 21-22 को यहाँ जो धनबाद आने वाले तो आपका क्या चुनाव मैदान में जाएंगे? नहीं, आज हमने कहा अभी आज ही लोग तय करेंगे, 5 लोग बैठेंगे, ये तय करेंगे पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या मानना है, कौन इनका उम्मीदवार होगा, मैं होऊंगा या कोई दूसरा होगा, तीसरा होगा, जो भी होगा आज तय करेंगे, कल आपको बता देंगे। अनुपमा सिंह ने भी जाके अनूप सिंह ने भी आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया, मैंने उनसे कहा कि आप बहू की तरह आई हैं, बहू बेटी घर में आती है तो उसके लिए प्यार स्नेह से आशीर्वाद रहता है। और जहाँ तक राजनीतिक चीज़ें हैं, मैं धन्यवाद